तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है वो, क्यों है ये, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है वो, क्यों है यो। तो मेरे प्यारो स्टूडेंट, और तो आप लोग कैसे हैं इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में, इस में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि बायोलॉजी का 10th क्लास का चल रहा है, और पिछला वीडियो जो चला था हमारा विषम पोषण पे क्या पढ़ लेते हम लोग, परजीवी पढ़ लेते, परजीवी पोषण पढ़ लेते, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण पढ़ लेते, पैरासाइट्स और परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण पढ़ लिए थे। तो आप लोगों को बताया था कि प्राणी संभोजी पोषण पढ़ाना है। अगला मेरा वीडियो रहेगा प्राणी संभोजी पोषण रहेगा। अभी हम बता दे रहे हैं कि अगला मेरा वीडियो किस समय रहेगा, अमीबा में पोषण रहेगा। इसके बाद क्या करेगा, अमीबा में पोषण, अमीबा के पोषण बताएंगे, अमीबा से क्या हानिकारक है, अमीबा से क्या लाभ है, उसके विषय में हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको पहले ही बता दे रहे हैं किस वीडियो बनेगा। तो ये प्राणी संभोजी पोषण पर आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्राणी संभोजी पोषण जानिए क्या है, ठीक है ना। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं चैनल पर, एक बार और सुनिए, यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो और शेयर करेंगे तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी सोचना चाहिए कि और भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं। जब दूसरे के लिए सोचेंगे, देखिए शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप जब शेयर करेंगे तो उसको भी बेचारों को लाभ होगा, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करना चाहिए। जब दूसरे के लिए करेंगे तो अपना खुद तैयार हो जाएगा। तो कुछ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना चाहिए। हम वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए बना रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार हम लोग जैसे आप भी हो जाएंगे। तो आप पढ़िए, लिखिए, बढ़िए और आगे बढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो हम लोग जानेंगे क्या, प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, होलोजोइक, ये देखेंगे कितने चरण में, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने चरण में, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम जानेंगे कि कितने चरण में हमारे पाचन क्रिया होता है। इसके बारे में आप लोग 1 2 3 4 5 चरण दिया है। 5 चरण में डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन को कंप्लीट किया गया है। तो इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। पहले अमीबा पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद मानव पोषण पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहेंगे तो सब चीज मिलता जाएगा, लाइन बाय लाइन आपको दे रहा। हाँ, इस वीडियो को और वीडियो पाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 ये वीडियो सभी मिल जाएंगे। आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, आपको लिंक पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, आप तुरंत वीडियो पर पहुंच जाएंगे। यदि उससे भी नहीं पहुंच रहे हैं तो आप कहाँ जाइए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ, प्लेलिस्ट में बायोलॉजी 10th क्लास, तो उस पर जाएंगे तो आसानी से आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। हाँ, यदि बच्चों कोई तैयारी भी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी चाहे टेक्नीशियन, तो इसको बायोलॉजी के पढ़िए। बायोलॉजी के पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे हम तुरंत, ठीक है ना। ये जय प्रक्रम का ही चैप्टर चल रहा है। किसे चल रहा है, जय प्रक्रम का चैप्टर चल रहा है। जय प्रक्रम चैप्टर चल रहा है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं। अब जानिए प्राणी संभोजी पोषण क्या होते हैं। प्राणी संभोजी पोषण में, प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण में मानव आज का जी मानव, मानव में कहना कि मतलब किससे परिभाषा देंगे, परिभाषा देने के थोड़ा सा क्या, जब तक आप समझेंगे नहीं तो परिभाषा नहीं दे पाएंगे। तो मानव आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमीबा, बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपको प्राणी संभोजी पोषण में। क्या आ जाएंगे, प्राणी संभोजी पोषण में। तो मानव भी जैसे हम लोग भी हैं, किसमें आ जाएंगे, प्राणी संभोजी पोषण में आ जाएंगे। तो मानव, तो इसको कैसे परिभाषा करेंगे, वे जीव जो जटिल पदार्थों को, जो जटिल पदार्थ होते हैं, ठोस या तरल पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठोस या तरल पदार्थ, तो जैसे ठोस या तरल पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक बार और परिभाषा सुनिए, वे जीव जो जटिल पदार्थों, जो जटिल पदार्थ ठोस या तरल को क्या करते हैं, ठोस या तरल पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है ना। जटिल पदार्थ, ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ के बारे में जानेंगे, तरल पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठोस और तरल पदार्थ क्या होते हैं। ठोस पदार्थ, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं, आप लोग परिभाषा भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम परिभाषा क्या करे दे रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ परिभाषा दे रहे हैं, वह जीव, वह जीव जो जो जटिल, जटिल पदार्थ, जटिल पदार्थ ठोस एवं तरल, ठोस एवं तरल पदार्थ को,
तरल पदार्थ को क्या करते हैं, ठोस एवं तरल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ठीक है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये रहा, तो वह जीव जो जटिल पदार्थ ठोस एवं तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जैसे में लिख दे रहा है यहाँ पे आपको, जैसे में मानव, अमीबा, बकरी, कुछ भी मान लीजिए, गाय, ये सब क्या है, आदि ले लीजिए, क्या लीजिए, बिल्ली, कुत्ता भी ले लीजिए, चलिए लिख लीजिए, बिल्ली, कुत्ता आदि। ठीक है ना, ये है मानव, अमीबा, बकरी, गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि। इस देखिए, अब हम जानेंगे ठोस एवं तरल। ठोस क्या होते हैं, तरल क्या होते हैं। जटिल पदार्थ का मतलब ठोस और क्या, तरल। ठोस एवं तरल, ठोस के मतलब क्या होता है, इससे मान लीजिए कि आप चावल खाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं के आटा पीस गया, गेहूं के आटा पीस जाला, क्या जाला, अब रोटी बनता है, तो रोटियां क्या होला, ठोस हो जाला, क्या हो जाला, ठोस। तो अब हम ठोस को भी खाते हैं, खाते कि नहीं खाते, जैसे ही ठोस खाते हैं उसे क्या करता है, पाचन क्रिया करता है, क्या करता है, पाचन क्रिया करता है, तो वो होता है ठोस, उसको कहते हैं ठोस। और ठोस फिजिक्स भाषा पर क्या पढ़ते हैं, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो फिजिक्स बहुत जल्दी मिलेगा आप लोगों को, पहले बायोलॉजी पढ़िए, ठीक ना, बहुत जल्दी इसका फिजिक्स का भी हमारा क्या होगा, चालू होने वाला है। तो ठोस, तो ठोस के मतलब मान लीजिए चावल, जैसे मान लीजिए चावल आपके यहाँ बन गई, तो चावल खाएंगे खूब अच्छे से, मान लो चावल और पनीर खूब अच्छा बन जाए तो क्या करो, खूब अच्छा से खाइबो, तो चावल ठोस हो गया। और मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि आप सेव ले लीजिए, और केला ले लीजिए, ये सब क्या है, सब ठोस पदार्थ है, क्या है, ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ को आप तरल पदार्थ क्या होते हैं, तरल पदार्थ ये होते हैं, मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, तरल मतलब द्रव टाइप के हो, लिक्विड हो, क्या हो, लिक्विड हो। तो तरल पदार्थ को मान लीजिए गईनी, गईनी क्या कहनी, हम जूस खूब बढ़िया से, खूब अब दौड़ मान लो कि जैसे लड़के क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो लड़के दौड़ते तो सुबह ही क्या करते हैं, जूस बांध देते हैं अपने आप को, क्या करते हैं, जूस बांध देते हैं। तो जूस बांधते हैं तो क्या करते हैं, वो खूब जूस पीते हैं। हमारे एक सर जी भी थे, हमारे सर जी बहुत शानदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, क्या बताया जाए, हमारे सर जी जैसा कोई नहीं है, ठीक ना, कोई नहीं, मेरे मेरे बहुत अच्छे सर जी है। तो वो हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग क्या करते, सर जी मेरे सुबह ही उठते थे, एकदम पहले एकदम उनको एकदम था कि हमको जूस पीना है तो पीना है, एकदम सुबह ही में उठ के हमको भी, चलिए सर जी एकदम मार रहे थे, एकदम लेकर चले जाते थे, कहते सर जी आपको भी जूस पीना है, एकदम शरीर को एकदम तंदुरुस्त रखना है। तो वो तो लिक्विड, सर जी ये थोड़ा सा ना, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा नहीं, अगर खूब इतना पेरवेन जितना मतलब पीना है सर जी खूब पीजिए, आप भी पीजिए, हम भी पिए, डेली बाई डेली, एक दिन का बात नहीं था, हम लोग डेली बाई डेली जाते थे, आप पीते थे। तो वो तरल पदार्थ से भी क्या होता है, जब तरल पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसी को हम कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण, क्या कहते हैं, तो उसमें ठोस तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ, तो सर जी बहुत ज्यादा, लेकिन ठोस में नहीं खाते थे। जैसे मान लीजिए अमरुद एक बार क्या हुआ था कि हम सर जी गए थे एग्जाम देने जा रहे थे, तो सर जी बोले कि जैसे क्या है कि हम अमरूद खरीद दिए, और सर जी अमरूदवा नहीं खाए। अब हमको तो एकदम गुस्सा एकदम आ गया कि सर जी खा ही नहीं रहे, एकदम क्या होगा, एकदम हमको एकदम उनको गुस्सा फायर हो गए कि नहीं खा रहे एकदम। तो सर जी की प्रॉब्लम ये था कि वो खाएंगे, अमरूद खाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खाए नहीं। बड़ा अजीब लगा, लेकिन बहुत गुस्सा हो गए थे उनको, लेकिन फिर भी सर जी मतलब हम मतलब गुस्साए, फिर मतलब हम लोग फिर क्या करते एक दूसरे से फिर अपने मिलजुल थे, लेकिन सर जी बहुत बढ़िया थे। और खाने का मतलब देखिए, सुबह में भी उठते थे, चाय खूब बढ़िया से पिलाते थे हम लोग को, हमको भी गुस्सा देते थे, सर जी भी चाय पिलाते थे हमको, रोज आके जगा देते, कितने भी गुस्सा है, हम कितने भी गुस्सा है, सर जी हमको चाय बहुत मतलब आकर तुरंत चाय, सर जी उठ जाइए चाय पी लीजिए, तो वो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। तो दूध का भी हम लोग क्या करते हैं सेवन, जैसे चाय बनता है तो लिक्विड हम लोग पीते हैं। और ठोस अमरूदवा वाला, तो ओकरा के ना खाई ना सर जी हमार, अच्छा हम तो खा लिए, और हमको तो गुस्सा आया था एकदम, हम लोग फेंक फाक दिए, लेकिन अब खरीद लिए तो खाना ही पड़ा था, हम खा लिए, सर जी नहीं खाए, इसको गुस्सा हो गए थे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, बड़ा मजा आता था, पढ़ाई एक साथ में करना बहुत शानदार वाली बात है। और आज हम लोग के पास सर नहीं है, सर सुन रहे होंगे तो आपको जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके साथ हम समय बिताए, फिर उस समय नहीं आएगा, और फिर उस दिन का हम इंतजार करेंगे जिस दिन हम लोग एक पास रहेंगे और कुछ दिन बिताएंगे आपके पास, ठीक है सर। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की है, और बहुत 3 साल बहुत अच्छे से रहे हमारे साथ, ठीक है।
तो उस प्रकार से तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ के बारे में जाने कि कैसे तरल पदार्थ को, जैसे कि मान लीजिए मौसमी का जूस हुआ, संतरा का जूस हुआ, जैसे मान लीजिए कि कभी सभी जूस क्या करते हैं, मान लीजिए नारियल का हुआ, नारियल का भी पानी निकलता है, उसमें तरल पदार्थ होते हैं, तो तरल पदार्थ है, क्या करते हैं उसको भी क्या करते हैं मानव ग्रहण करते हैं, मानव भी ग्रहण करते हैं, जिसमें ये भी सब लोग क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो तरल पदार्थ मान लीजिए कि बीमारी भइल, मान लो बीमारी भइल तो क्या होला, का हो गइल खांसी हो गइल, का हो गइल खांसी हो गइल, तो मान लो खांसी भइल तो सिरप मार ले जी, सिरप मार ले, जेडेक्स सिरप मार ले जी, जेडेक्स सिरप मार ले जी, जिससे कोनो अच्छा सिरप सूत्रक तेल से भी आता है, बहुत से सिरप आते हैं, कप सिरप आते हैं, तो हम लोग पी लेते हैं, तो उसको भी पाचन करता है, क्या करता है पाचन करता है और अच्छे से तरीके से रखता है, ठीक है। तो वो भी एक लिक्विड में आ जाएगा, क्या जाएगा लिक्विड में आ जाएगा। तो लेकिन हाँ, डॉक्टर सलाह करके कोई भी अगर दवा का नाम बोल दे रहे हैं तो डॉक्टर सलाह लेकर आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है। इसको इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्हें कि हम बोल दिए आप लोग जाकर वो सिरप ले लिए, नहीं, ये सब नहीं। आप जो बोल रहे हैं डॉक्टर से बिना सलाह लिए हुए मत जाइएगा, और डॉक्टर सलाह लेके आप दवा खाइएगा, ठीक है। तो ये रहा ठोस और तरल के बारे में, ठीक ना, ठोस जाने और तरल जाने, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या, ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा जिससे मानव में मानव पोषण रहेगा और अमीबा पोषण रहेगा, किसमें रहेगा मानव में और अमीबा पोषण, ये दोनों रहेगा हमारा। तो अमीबा पोषण जानेंगे, अमीबा में और मानव पोषण कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो मेरे बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। अब आते हैं स्टेप, अब ये प्राणी संभोजी पोषण जाने, ठोस और तरल पदार्थ क्या कहते हैं ग्रहण करता है, इसे हम कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। अब क्या रहेगा स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब पाचन जो प्राणी संभोजी पोषण है कितने चरणों में होता है, तो चरण 5 होते हैं। देखिए कौन कौन होता है, इंजेशन होता है, कौन होता है इंजेशन, इंजेशन का कहते हैं अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण। डाइजेशन होता है जिसे कहते हैं पाचन, क्या कहते हैं पाचन कहते हैं, इसे कहते हैं पाचन। ये होता है एवास्पर्शन, जिसे कहते हैं अवशोषण, क्या कहते हैं अवशोषण कहते हैं। ये होता है एस्मिलेशन, एस्मिलेशन होता है जिसे कहते हैं स्वंगीकरण, क्या कहते हैं स्वंगीकरण। ये होता है इजेशन, जिसे कहते हैं उत्सर्जन, क्या कहते हैं उत्सर्जन बोलते हैं, क्या कहते हैं इजेशन को कहते हैं उत्सर्जन, क्या कहते हैं उत्सर्जन। ये 5 चरण में 1 2 3 4 5 चरण में हमारा क्या होता है, प्राणी संभोजी के 5 चरण होते हैं। पहला कौन कौन, पहला अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बारे में जानेंगे। मान लीजिए अंतर्ग्रहण का मतलब कि अंदर लेहल, मान लो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या, कोनो पदार्थ लेनी अंदर ले लेनी, तो वह कहता है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, भोजन मान लो मुख से जाए, मुख से मतलब अंतर्ग्रहण कर ली, मतलब कोनो सब्जी चावल खाते, मान लो जैसे कि लड़की का कर ली से ना, थोड़ा सा ही समझ लियो, लड़कियां एक गोलगप्पा पर चला जैसे एकदम, तो जैसे देख जैसे कुछ हमारी बाड़ी से ना एकदम जब दिखाई दी गोलगप्पा पानी पूरी, जैसे पानी पूरी बोला जाता है, गुपचुप बोला जाला गुपचुप, तो हमने के भाषा में गुपचुप कहा जाला ओकरा के, आ पानी पूरी भी कहा जाला, गोलगप्पा भी कहा जाला। तो ओकरा का करे जब देख ले सर जी खर्चा ना होई का, तो सर जी खर्चा करे खातिर सर जी खर्चा नहीं, तो अब कभी कभी हम खिला देते हैं, कोई खिला देते हैं, कोई कोई नहीं खिलाते, कहते सर जी बड़ी कंजूस है। अरे भाई इतना तो बड़ा आदमी बानी जाना है कि एकदम मारल जी एकदम खिलाते, लेकिन कभी खिला भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खिलाते हैं। तो उसको देख करके कहते हैं जल्दी से उनको मुंह में पानी आ जाता है, अब मुंह में पानी आ जा रहा है, तो हालांकि मतलब कि उसके कब अंदर चल जाए, वो तो बड़े नहीं बा, जैसे जैसे मान लड़की कहीं ठेला वाला मान ली जैसे कि जा रही है खान रही है, तो लड़के देखिए तो कहीं चलो 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 के थोड़ा सा हमने खा लिया जाए, तो बेचारा के बिक्री बढ़िया से हो जाला। तो जैसे ही अंदर डालती हैं तो उससे अंतर्ग्रहण कहा जाता है, जैसे अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण कोई भी पदार्थ हो, कोई भी जटिल पदार्थ, ठोस तरल पदार्थ हो, तो अंदर चला जाता है, अंदर की मुख से जाता है, तो अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण, क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण। यानी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, कोई भी पदार्थ, कोई भी भोजन के पदार्थ, कोई पदार्थ हो उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण। अब पाचन मान ला पेटवा में जाई तो का हुई, तो पाचने हुई से नली उली बा, नली बा तो का यहाँ से पाचन है, दांत से ही टाइलिन से दांतवा से ही पाचन क्रिया चालू हो जाए, ये पूछी फिर लार ग्रंथि में जाई पूरा मिलाई लार ग्लैंड सब क्या करेंगे, सब ग्लैंड छोड़ेंगे, क्या करेंगे सब ग्लैंड क्या करेंगे छोड़ेंगे, तब सब लार टाइलिन एंजाइम सब छोड़ी, मिलाई खूब मिठास शर्करा के रूप में बदली, और क्या करी जैसे नली से धीरे 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 जाते 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 पेट में जाएगा, हमारा एकदम पाचन करेगा। तो कहने के बाद जटिल खाद्य पदार्थ को सरल अणुओं में, मान लो जटिल पदार्थ जो ठोस और तरल पदार्थ जो रही, तना क्या करी सरल अणुओं में तोड़ दी, सरल अणु को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिए, तोड़ के ना करने के मुख से जाई तो मान लो खूब बढ़िया से मिला उला के सीधे से नली से धीरे 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 जाए, पाचन करते 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 छोटी आत्म बड़ी आत्म पहुंच जाए, छोटी आत्म बड़ी आत्म पहुंच जाए, पाचन क्रिया हो जाए खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से। जो अपचयित पदार्थ होते हैं यहाँ पे निकलेगा उत्सर्जन में, यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं पाचन करते हैं। उससे कह रहा है जटिल खाद्य पदार्थ को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया, जटिल पदार्थ को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पाचन कहते हैं, क्या कहते हैं पाचन कहते हैं। अवशोषण
अवशोषण, मान लो कोनो भोजन तू कैला, भोजन अवशोषित करके, मान लो जैसे चावल खैला, चावल से कार्बोहाइड्रेट तक मिली खूब बढ़िया से, मान लो रोटी खैला, रोटी खैले से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब सभी पदार्थ जो खा रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ विटामिन मिल रहा है, जो विटामिन विटामिन मिनरल्स मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, तो क्या कहते हैं अवशोषित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अवशोषित, अवशोषित करके पूरा एकदम ऊर्जा ला दी, क्या करी एकदम ऊर्जा बढ़िया से एकदम शरीर में का ऊर्जा आ जाए, तो ऊर्जा आई तबे हम कुछ कर पाए, ऊर्जा आई तक भाई चल खेत कोड़िया जाए, चल पूरा एकदम आज गेहूं के समय बाद एकदम गेहूं छिट जाए। जब खाना को अवशोषित करेगा, जब पूरे शरीर में क्या होगा, उसके पास एनर्जी जब हो जाए, तो अब जगह क्या करेगा, वो कोई काम करेगा, ठीक है ना। जब खइबे ना करी तो अवशोषित कहां से हुई, एनर्जी कहां से हुई, एकदम एनर्जी ना हुई, हड्डी उड्डी कहां से मजबूत रही, हड्डी उड्डी मजबूत ना रही, तो कहने का मतलब जब विटामिन जो भी मतलब फल फ्रूट में विटामिन पावा जाता, जैसे कोई भी चीज विटामिन के लिए, कोई भी चीज खा रहे तो विटामिन मिलेगा, कोई भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाएंगे तो विटामिन मिलेगा, और जब विटामिन मिली तो जो अपचयित पदार्थ बाहर निकल जाए, और चीजों क्या करें अवशोषित कर ले, अवशोषित करके ऊर्जा में बदल दी, रासायनिक ऊर्जा में क्या करी, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दी, चेंज कैला के बाद हमारे शरीर में पूरा काज जान आ जाए, जान एकदम कोनो काम हम कर लेम, एक उठा के पटके कोई तुरंत उठा के पटक दे, ठीक ना। तो इस प्रकार से अवशोषित करता है, ठीक ना, इसको चेंज कर देता है, क्या करता है चेंज कर देता है, ठीक ना। तो अवशोषण, तो वही तरह पचे हुए भोजन के अवशोषण करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं अवशोषण करते हैं। जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है हमारा शरीर, क्या होता है हमारे शरीर के जितने हमारे ग्लैंड्स भी हैं, जो कि हमारे आंत है, चाहे अनाशय है, अमाशय है, जो शरीर हमारा मशीन, जितने मशीनरी है, हम अवशोषित करके हमें क्या करते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं, और उस ऊर्जा से क्या मिलता है, मुझे शक्ति मिलता है, शक्ति मिलता है तो कोई भी काम करने के लिए हम क्या करते हैं तत्पर रहते हैं। हम पढ़ाई करेंगे तो बिना खाए पढ़ाई कीजिए, तो खाना पीना आराम से खाकर पढ़ाई कीजिए, देखिए ऊर्जा आएगा तो दिमाग पर काम करेगा, बिना खाना पीना से दिमाग काम ना करी, तो खाना पीना तारा खाए पड़ी, तब जाकर तेरी शरीर में जान आई, तब तू बढ़िया से याद कुछ भी कीजिए, पढ़िए खूब अच्छे से रहिए, लेकिन त्याग मांगता है, ये बात जान लीजिए, त्याग त्याग मांगता है पढ़ाई में, त्याग देंगे लेकिन खाना मत त्यागिएगा, खाना त्यागेंगे तो गोइल, अरे त्यागला कुछ और बात करते, त्याग दिया के बीच में आ गई तो मार दिया, अरे हट, हमारे लक्ष्य पर कोई नहीं आएगा, मेरा लक्ष्य सिर्फ एग्जाम है तो एग्जाम है, अगर एग्जाम को निकालना तो कोई मेरे बीच में नहीं आएगा, और कोई आएगा तो उसे एक झटके में हटाने के लिए आपके पास क्षमता रहना चाहिए, एक झटके में उसको हटा दीजिए और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब समझिए सौगीकरण, अब सौगीकरण मतलब पचे हुए भोजन को ऊर्जा के रूप में, अब यहाँ पे है ना वही बताया हमें, पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए और वृद्धि के लिए, मतलब ऊर्जा के लिए और वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, मरम्मत के मतलब शरीर मतलब हड्डी उड्डी जैसे बात खूब अच्छा से रही था, जोड़ से, मतलब कहने का मतलब कि हड्डी मजबूत रहना और शरीर में वृद्धि होना, ऊर्जा प्रदान करना, सौगीकरण है, क्या है इसे सौगीकरण कहते हैं। अब क्या होगा उत्सर्जन, अब उत्सर्जन में क्या करें मल त्याग, मान ला कि सब खैला पियला जौन तार अपचयित पदार्थ यानी कि अपशिष्ट माने बेस्ट पदार्थ हो जाए, बेस्ट के मतलब कोनो कामे नहीं है, तो ओकरा क्या करी बाहर निकाल दी, मान ला पानी पियनी, अब पानी पियनी हमरा लागल मूत्र, तो का कर लियो करके अब जाके एकदम मूत्र विसर्जन कर जाई, तो ओकरा के विसर्जन करने का मतलब यानी कि जो निकलने वाला पदार्थ था वो क्या था, वो नुकसानदायक था, वो क्या हुआ अपने पेनिस के बाहर से अपना क्या हुआ मूत्र बाहर आ गया, तो वो क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे उत्सर्जन, क्या कहेंगे जो मल त्याग था, जो हम लोग खाना पदार्थ जो खाए हम लोग और क्या किया अपशिष्ट जो पदार्थ था उसको बाहर निकाल दिया, क्या किया उसको बाहर निकाल दिया, और जो ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जितना था। इससे मान लो कि फेफड़ा बा कार्बन डाइऑक्साइड मान लो सांस चलबे ना करी, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम अंदर में हो गया तो मान लो मृत्यु एकदम डेथ जरूरी बा, सांस लेते नहीं कि बाप रे बाप, तो सांस लेते नहीं कि तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा अंदर में रही, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़बो, अब मान लो कि तेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बा, अब मान लो कि तारा के एकदम परेशान कर दी, सांस लेबे ना जे ऑक्सीजन लेते नहीं क्या कार्बन डाइऑक्साइड पूरा फैल रहा शरीर में, तो यही डेथ कर जीवा तुम, तो कहला का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और छोड़ला के बाद क्या हुई तो उहे अपशिष्ट पदार्थ होला जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो लास्ट में उत्सर्जन होता है, क्या होता है उत्सर्जन होता है। जैसे मल त्याग मूत्र यही लिखा है, अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, मल त्याग मूत्र फेफड़े से CO2 क्या करता है बाहर निकाल देता है, ठीक ना, सभी अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, 5 चरणों में होता है। तो हमारा क्या रहा ये प्राणी संभोजी पोषण का पूरा ये वीडियो रहा, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाइएगा, क्योंकि आपके पास अगर वीडियो जब डालेंगे तो जरूर आपके पास तुरंत पहले पहुंचेगा। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए किस पर आप इसी चैनल पर रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और मेरा वीडियो कौन सा आने वाला है आएगा अमीबा, क्या आएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं अमीबा में पोषण, हम लोग टोटल अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, टोटल क्या पढ़ेंगे अमीबा में पोषण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। हमारा वीडियो किस पर रहेगा अमीबा में पोषण रहेगा, और ये वीडियो हमारा नेक्स्ट डे यही आएगा, आप लोग इंतजार में रहिएगा।
ठीक है, क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, चले अब, ठीक है, बाय बाय, चल रहा है, फिर मिलेंगे हम लोग एक साथ।